नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस वैकेंसी के बारे में। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। उससे रिलेटेड क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, कितनी पोस्ट हैं और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब क्लोज होगा, इन सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। नोटिस है एसएससी मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 इससे रिलेटेड। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डेट जो स्टार्ट होने वाली है वो है 22 मार्च 2022। तो इसका मतलब ये है कि इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इसके एप्लीकेशन के लिए विंडो ओपन हो चुकी है और कब तक खुली रहेगी, तो 30 अप्रैल 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 30 अप्रैल 2022। ये डेट ध्यान रखना है, समय रहते पहले ही अप्लाई कर दीजिए, ताकि लास्ट में कई बार सर्वर क्रैश हो जाता है, वेबसाइट क्लोज होने लगती है तो दिक्कत होता है। तो टाइम रहते अप्लाई कर दीजिए। इसमें ये भी है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर टेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का है वो है 2 मई 2022। और ये सेम चालान, अगर चालान से आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका है 3 मई 2022। ये सारे इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। और एग्जामिनेशन के बारे में बात किया है कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 वो होगा जुलाई 2022 में। उसके बाद होगा पेपर 2 का एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप, वो होगा जब जितने लोग जो पेपर 1 में पास होंगे उसके मेरिट के आधार पे जो रिजल्ट आएगा उसके बाद पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नंबर है कि क्या नोटिफिकेशन है। मल्टी मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल, जो पे लेवल है इनका पे लेवल 1 में आता है, पे जो 7th पे कमीशन के हिसाब से। और एक ग्रुप सी नॉन गजटेड पोस्ट है। तो ये सब चीज़ें भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर हम किसी फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कितना पे है उसका और कौन से ग्रेड में वो आती है। तो ये ग्रेड सी की नौकरी है और उसका जो पे लेवल है वो पे लेवल 1 है। और देख लेते हैं, इस बार एक ये हवलदार की भी वैकेंसी आई है। हवलदार के नाम से पोस्ट है, इसका भी पे लेवल 1 है और सेम ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड मिनिस्ट्रियल नॉन मिनिस्ट्रियल। और ये किसके लिए है, तो सीबीआईसी के अंतर्गत सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, और दूसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन। तो सीबीआईसी और सीबीएन के अंतर्गत एक हवलदार की पोस्ट है, वो भी एसएससी एमटीएस के थ्रू भी की जाएगी। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है। तो एमटीएस के बारे में क्लियरली लिखा नहीं है, विल बी इंटीमेट लेटर, कंफर्म बताया नहीं कि कितनी वैकेंसी है। लेकिन हवलदार जो सीबीआईसी और सीबीएन के हवलदार हैं उनकी पोस्ट जो है 3603 है, 3603 पोस्ट है। तो बहुत ही पर्याप्त है, कम नहीं है। और देख लेते हैं, रिजर्वेशन की बात करता है तो रिजर्वेशन जो ओबीसी एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन हैं उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा, या फिर जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी उनके कैटेगरी के हिसाब से जो भी अथराइज हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड कि कौन सी, मतलब अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी हैं किस पोस्ट के लिए मतलब अप्लीकेबल हैं, वो सारे रिलेटेड हैं। तो अगर जिसको जो रिक्वायरमेंट हो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हवलदार के लिए भी क्या क्या मतलब एक्सेप्टेबल है वो सारी चीज़ें इधर मेंशन की हुई हैं। ये सब जनरल चीज़ें हैं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर क्या क्राइटेरिया है इससे रिलेटेड। एज लिमिट की बात करता है तो एज लिमिट जो है एमटीएस के लिए, फॉर एमटीएस 18 से 25 साल चाहिए। और उसका जो डेट भी दिया हुआ है कि 1/1/2004 और 2/1/1997, इसके बीच में आप बोर्न होने चाहिए।
तो जो भी कैंडिडेट 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में बोर्न हुए हैं वो एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हवलदार की जो पोस्ट है वो सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू सीबीएन के अंतर्गत जो हवलदार हैं उनकी भी एज की जो क्राइटेरिया 18 से 25 है। लेकिन एक दूसरे हवलदार जो कि सीबीआईसी के अंतर्गत जो हवलदार आते हैं उनकी एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल रखी हुई है। तो 2 साल का मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगा उनको जो सीबीआईसी के हवलदार के अंतर्गत पोस्ट को अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली आपकी एज जो है 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। एमटीएस के लिए 18 से 25 है, हवलदार के लिए 18 से 27 है। और उसके अलावा ओबीसी वगैरह या फिर एससी एसटी जो भी हैं उनको कुछ एज उनके रिजर्वेशन के हिसाब से जो एज में छूट मिलती है वो उनको मिलेंगी। जैसे कि इधर मेंशन किया हुआ है एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी के लिए 3 साल की, और फिर जो हैंडीकैप्ड हैं अनरिजर्व्ड उनको 10 साल की, अगर हैंडीकैप्ड हैं ओबीसी उनको 13 साल की, हैंडीकैप्ड एससी एसटी उनको 15 साल की, और एक्स सर्विसमैन को उनकी सर्विस प्लस 3 साल की छूट मिलती है। सारे मतलब उस एज से रिलेटेड ही हैं कि कितनी किसको रिलैक्सेशन मिलेगी। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। और प्रोविज़न ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड स्टैंड फॉर स्क्राइब की अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड आदमी है तो उस साथ में स्क्राइब लेके जाना चाहता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें डेट भी मेंशन किया हुआ है कि 30 अप्रैल 2022 तक क्या क्वालिफ़िकेशन होल्ड करनी चाहिए। तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो भी बोर्ड है उससे 10th पास होना चाहिए। कब तक? 30 अप्रैल 2022 तक। और उसके अलावा एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड इतना वही कि मतलब उसके हिसाब से आप डिग्री डिप्लोमा जो भी होल्ड करते हो आपकी क्वालिफ़िकेशन उतने तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो मेन है क्वालिफ़िकेशन 10th ही है। अप्लाई करने की बात है कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको रिसेंट साइज फ़ोटोग्राफ इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी है जो, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपीज़ है। उसके अलावा जो वुमेन है कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फ़ी। जो महिला कैंडिडेट हैं या एससी एसटी फिर एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको 100 रुपीज़ पे करने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और देखते हैं करेक्शन के लिए भी डेट दिया हुआ है कि विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो है 5 मई 2022 से लेके 9 मई 2022 तक करेक्ट किया जा सकता है। कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन फिल किया है और अगर उसके अंतर्गत कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको 5 मई 2022 से लेके 9 मई 2022 तक करेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी डेट ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है आप अपने चॉइस के हिसाब से फिल कर लीजिएगा कि सारे सेंटर और उनके नंबर हैं। उसके अलावा जो कुछ आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1, जो पेपर 1 होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर 2। तो जो नॉर्मल एमटीएस के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या होगा कि एक पेपर 1 होगा और दूसरा पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पेपर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का। लेकिन अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको साथ में एक पीईटी भी देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी। The schedule of examination indicate the notice is tentative. Any change in schedule of examination will be informed to candidate through the
वेबसाइट ऑफ कमीशन की अगर जो भी हम डेट बता रहे हैं वो टेंटेटिव है, बाद में अगर कुछ चेंज होगा तो बता दिया जाएगा। देयर शैल बी नो प्रोविज़न फॉर री इवेल्युएशन, दोबारा चेक करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। जो पेपर 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसके अंतर्गत क्या है कि जनरल इंग्लिश आएगा, जिसके अंतर्गत आपको ग्रामर कंप्रिहेंशन टाइप की चीज़ें रहेंगी। उसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है वो भी 25 क्वेश्चन हो गए 25 नंबर के। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब अरिथमेटिक जो आएगा मैथमेटिक्स, वो भी 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस जीएस वो भी आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ये सारे मिला के आपको 100 नंबर हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और इसके लिए टाइम कितना है तो 90 मिनट्स टाइम है। अगर कोई स्क्राइब यूज कर रहा है तो उसको 120 मिनट्स टाइम मिलेगा। तो ये है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है कि पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, इसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना है। 1/4 इसका निगेटिव मार्किंग है फॉर ईच ए रॉन्ग आंसर। मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग फार्मूला। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी बात की है कि बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो उनको एक इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। उसके बाद टेंटेटिव आंसर की फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। उसके एग्जामिनेशन के बाद आपको आंसर की दी जाएंगे। अगर आपको कोई इसमें कुछ चेंज करना है तो 100 रुपये पर क्वेश्चन दे के आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या ये आंसर सही नहीं दिया हुआ है। तो उसके अलावा जो पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा वो उसमें क्या होगा, एक इससे आएगा और एक लेटर आएगा। दो चीज़ें लिखनी होंगी, एक इससे और एक लेटर, और दोनों 25-25 नंबर के रहेंगे और इसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और ये जो एसे और लेटर जो है ये किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो कि शेड्यूल 8 मतलब संविधान के शेड्यूल 8 में जो 24 लैंग्वेज हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अंतर्गत आप एसे और लेटर लिख सकते हैं। सेम पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड is intended to test elementary language skills in view of categorization of the post group C. The view of job requirement, however, marks scored by the candidate in paper 2 will be used to decide merit in case of more than one candidate score equal normalized mark in paper 1. पहले तो जो पेपर 1 के आधार पे मेरिट बनेगा और उसी के आधार पे फाइनल मेरिट भी बनेगा। पहले एक मेरिट बनेगा और फिर क्या होगा कि उसके लिए आप फिर पेपर 2 के लिए आप क्वालिफाई होंगे। पेपर 2 देने के बाद फिर फाइनल मेरिट आएगा और उसमें क्या होगा कि ये पेपर 2 तो सिर्फ क्वालिफाइंग टाइप का है, लेकिन अगर मान लो दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम आ रहे हैं तो उसमें क्या है कि जिसमें का पेपर 2 में ज़्यादा नंबर आया है उसको वरीयता दी जाएगी। और आगे देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ये सारे सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस के बारे में हम अलग से डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, कैसे तैयार करना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो हवलदार के लिए होगा उसमें क्या है। तो उसमें क्या है, एक वॉकिंग है मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट के अंतर्गत, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की वॉकिंग है 20 मिनट के अंतर्गत, जो कि बहुत ईजी है, कोई भी मेल आराम से इसको कर सकता है। सेम साइकिलिंग 8 किलोमीटर है 30 मिनट के अंतर्गत, और फीमेल के लिए जो है 3 किलोमीटर की साइकिल है, साइकिलिंग करना 25 मिनट के अंतर्गत। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कोई बहुत दम नहीं है। और ये साइकिलिंग वगैरह जो भी है ये हवलदार के लिए ही अप्लीकेबल है। तो ये सारी चीज़ें, एक फिजिकल कुछ रिक्वायरमेंट भी है हवलदार के लिए। जो मेल की हाइट है वो 157.5 मीटर सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मेल की हाइट 157.5 सेंटीमीटर, और इसमें रिलैक्स भी है 5 सेंटीमीटर का इन केस आप गढ़वाली हैं, सामी हैं, गोरखा हैं या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर।
फीमेल के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो है 152 सेंटीमीटर। उसमें भी 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा गढ़वाली, गोरखा या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर हैं तो। और फीमेल का वेट मेजर किया जाता है वो भी 48 केजी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि पीटी विल बी कंडक्टेड बाय सीबीआईसी एट वेरियस सेंटर फाइनलाइज बाय देम। कैंडिडेट में बी कॉल्ड फॉर पीटी टू एनी सेंटर अक्रॉस द कंट्री। किसी भी जगह पे आपको कहीं पे बुलाया जा सकता है। कैंडिडेट में नोट दैट दे मस्ट फुलफिल रिक्वायरमेंट पीटी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिक्वायरमेंट रूल्स, जो भी दिया था ऊपर। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक जो भी इस पोस्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, किसी को किसी तरह का डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।